उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर के थाना इमलिया सुल्तानपुर क्षेत्र की चौकी काजी कमालपुर में हुए रेप कांड से इलाके के लोग काफी सहमे हुए हैं। हर कोई यह सोचने पर मजबूर हो गया है कि उनकी बेटियां कितनी सुरक्षित हैं। जिस तरीके से काजी कमालपुर क्षेत्र के अंतर्गत दलित नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देकर उसका वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई, उससे कहीं न कहीं ग्रामीण सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि उनकी बेटियां कितनी सुरक्षित हैं। दरअसल आपको बता दें कि काजी कमालपुर आई नाबालिग लड़की के साथ बाजार से लौटते समय हाजीपुर गांव के 5 युवकों ने जबरन गन्ने के खेत में दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, सामूहिक बलात्कार किया, जान से मारने की धमकी देते हुए बलात्कार का वीडियो वायरल करने की भी धमकी दी। पीड़ित युवती डरी और सहमी थी। उसने थाने में आकर प्रार्थना पत्र देकर मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। खबर को फैलते ही एसपी सीतापुर आरपी सिंह, एडिशनल एसपी राजीव दीक्षित, सीओ सदर सहित कई थानों की क्षेत्र पुलिस बल थाना इमलिया सुल्तानपुर पहुंच गई और एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया और अन्य अभियुक्तों की तलाश जारी की हुई। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने युवती से पूछताछ की। युवती दलित समाज की है। 5 अभियुक्त थाना क्षेत्र के हाजीपुर के हैं, जिसके बाद पुलिस ने बहादुरी दिखाते हुए मुठभेड़ के दौरान गैंगरेप के एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसके पैर में गोली लगी। वहीं आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री आरपी सिंह द्वारा थाना इमलिया सुल्तानपुर क्षेत्र में घटित दुष्कर्म की घटना में अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु 7 टीमों का गठन किया था। अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी राजीव दीक्षित के निकट पर्यवेक्षण में गठित इमलिया सुल्तानपुर पुलिस टीम द्वारा घटना में शामिल अभियुक्त आसिफ पुत्र हबीब, जो कि हाजीपुर का रहने वाला था, उसको मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। साथ ही घटना में शामिल नामित अभियुक्त शिबू पुत्र सब्बू को भी गिरफ्तार किया गया। पीड़िता के बयान व अब तक की विवेचना से उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पाया गया कि पीड़िता नामित अभियुक्त शिबू को पिछले 1 वर्ष से जानती थी एवं कौशल से भी काफी दिनों से दोस्ती चल रही। कौशल के बुलाने पर पीड़िता 7 सितंबर को घर से निकली एवं पीड़िता ने उसी दिन शिबू को भी मिलने के लिए नहर के किनारे बुला लिया था। बाजार में कौशल से पीड़िता की मुलाकात हुई और वह उसके साथ मोटरसाइकिल से जा रही थी, जहां पर गन्ने के खेत में पीड़िता के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। उसके बाद घटना का वीडियो आबिद ने बनाकर अपने दोस्तों नाजिम, दानिश आदि को भेज दिया। फिलहाल दानिश और आबिद और कौशल पुलिस हिरासत में है। आज दिनांक 14/9/2020 को थाना इमलिया सुल्तानपुर पर एक पीड़िता जो इसी क्षेत्र के रहने वाली इस आशय की तहरीर लेकर के उपस्थित हुई कि उसके साथ कुछ लोगों ने दुष्कृत किया है। यह दुष्कृत की घटना उसके द्वारा बताई गई कि 7/9/2020 की है। इस संबंध में तत्काल समुचित धाराओं में अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और उसमें से एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष की गिरफ्तारी के लिए एडिशनल एसपी नॉर्थ के नेतृत्व में 7 टीमें लगाई गई हैं। उन सभी को अतिशीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। पीड़िता के से बातचीत करने और अन्य तरह से जानकारी करने पर यह बात प्रकाश में आई है कि इसमें से एक कौशल नाम का लड़का जिसके संपर्क में अभियुक्ता काफ़ी पहले से थी, वही इसको मोटरसाइकिल से लेकर घटनास्थल पर आया था। इस संबंध में और भी जानकारी की जा रही है। समस्त साक्ष्यों के आधार पर कठोरतम कार्रवाई अभियुक्तों के विरुद्ध सुनिश्चित की जा रही है। मैं स्वयं यहाँ पर मौजूद हूँ। निकट पर्यवेक्षण में सारी कार्रवाई अतिशीघ्र संपूर्ण की जाएगी। पीड़िता को आर्थिक सहायता के संबंध में भी कार्रवाई की जा रही। अतिशीघ्र इसको आर्थिक सहायता उपलब्ध करा दी जाएगी। वहीं वारदात की खबर मिलने के बाद क्षेत्रीय विधायक शशांक त्रिवेदी पीड़िता एवं उसके परिजनों से मिलने उसके घर पहुंचे। आपको बता दें कि थाना इमलिया सुल्तानपुर की काजी कमालपुर चौकी क्षेत्र में 2 नामजद सहित 5 लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया। इतनी बड़ी वारदात की खबर मिलने के बाद बुधवार को मोहाली विधायक शशांक त्रिवेदी पीड़िता के घर पहुंचे। विधायक के पहुंचते ही ग्रामीणों की भीड़ वहां इकट्ठा हो गई। परिजनों से मुलाकात करते हुए विधायक ने अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिलाया और पीड़िता को आर्थिक मदद के लिए भी भरोसा दिलाया। पीड़िता के परिजनों से मुलाकात करते हुए हर संभव मदद की बातें कही। ये सरकार पूरी तरीके से सब ऐसे जो गरीब परिवार हैं और गरीब घर हैं, पूरी तरीके से सरकार उनके साथ में है
और जैसा अभी हमारे भाई ने कहा, जैसा बिटिया की दादी ने अभी बताया कि ये जो घटना इस तरीके की हुई ये दुर्भाग्यपूर्ण है और कुछ गलतफहमियां कुछ हुई पहले, उसके चक्कर में आपस में ये सब चक्कर हुआ और उसके बाद में जो घटना हुई, जिन लोगों ने घटना को अंजाम दिया वो किसी कीमत पे नहीं बचेंगे। 4 लोग अरेस्ट हो चुके हैं, 2 जेल भेजे जा चुके हैं, 2 आज अरेस्ट हुए हैं और बहुत ही शीघ्र ये घटना का जो अनावरण किया गया। पुलिस प्रशासन हमारा पूरी तरीके से मुस्तैद है, चुस्त है और ऐसी घटना भविष्य में ना होने पावे ये मैं यहाँ के अधिकारियों से, यहाँ के मैं पुलिस प्रशासन से कहना चाहता हूँ और ये पूरी जिम्मेदारी से तत्पर हैं और मैं जानता हूँ कि इस घटना का क्या असर होता है, क्या है। लेकिन मैं एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पूरा समाज जो हमारा है आज सुरक्षित है, सबसे ज्यादा सुरक्षित आज है समाज हमारा, क्योंकि जो पहले हुआ आप सभी को जानकारी में है। अब कुछ एक घटनाएं ऐसी हो रही हैं और उन पे तुरंत संज्ञान लेके कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। ये हमारे मुख्यमंत्री जी का आदेश है, निर्देश है और उनका पूरी तरीके से आदेशों का, निर्देशों का पालन होता है कि एक भी घटना ऐसी होने ना पावे। अगर हो गई है भूल चूक से तो किसी तरीके से उसको तुरंत तत्काल प्रभाव से त्वरित कार्रवाई की जाए और जो भी दोषी है तुरंत उनको सलाखों के पीछे भेजा जाए। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक ने कई जिम्मेदार अफसरों को फोन करके पीड़िता की हर संभव मदद करने की भी बात कही। वहीं इस प्रकार से हुई इस घटना से आसपास के लोग काफी डरे और सहमे हुए हैं। बेटियां घर से निकलने के लिए संकोच में हैं। बाबू के यहाँ कही थे ना बाबू। विधायक जी आए हैं, क्या मांग कर रहे हैं विधायक जी से, आप बताएं। अंशु बाबू हमारे आ जाएंगे का जाना जी नहीं हम भैया हमारे देह में ताकत नहीं। अंशु बाबू कहाँ हैं ये आपके? जेल कहाँ गए थे? मतवाला टिक रहे बाबू के अंशु की दुल्हन वो है वहाँ। अच्छा, डीपी एक्ट में गए थे। दादी के पते महीना लटकी वो है हाँ। और जबकि बाबू मौजूद रहा है यहाँ नहीं मौजूद है 6 महीना। और कुछ आप चाहती हैं दादी? बिटिया कहाँ गई थी पता क्या आपको? कहाँ जा रहे हैं हम? भैया हम नहीं जाने पाने कहाँ गई कहाँ नहीं गई। अब हम तो उनके सब के सहारे रोटी से की पाई। अच्छा, पुलिस ने जो कार्रवाई की है, चारों को पकड़ा है मुठभेड़ में, उससे संतोष है आपको? हाँ संतोष है। हाँ। उससे संतुष्ट है ना आप? हाँ। कि 4 अपराधी पकड़े गए? हाँ। अच्छा, विधायक जी आए उससे आप संतुष्ट हुई? हाँ। विधायक जी आए, आपको कैसा लगा? कुछ बहुत नहीं कुछ भरोसा, कुछ हिम्मत बढ़ी आपकी विधायक जी के आने से? बढ़ी नहीं का। चलिए ठीक है। घटना दुखद हुई है, इसके बारे में ये कहना चाहूँगा। हमारे यहाँ गांव पर विधायक जी आए हैं, बहुत हमें मनोबल बढ़ा है और मैंने देखा कि हर गांव का लोग आज इकट्ठा है विधायक जी आने पर और कितना वो गिरे हुए थे अपने कार्रवाई से। कितना संतुष्ट हैं आप पुलिस की कार्रवाई से? हम अब संतुष्ट हैं। जो दोषी लोग पकड़े गए हैं उनसे भी संतुष्ट हैं और मैं चाहूँगा कि जो भी इसमें दोषी हो, लंबित हो, उनकी जड़ तक जाया जाए और उनको पकड़ा जाए, जितने भी दोषी हैं। सरकार से कुछ अपील करना चाहेंगे? सरकार से अपील करता हूँ कि सरकार कुछ ऐसी व्यवस्था रखे कि आगे चल कर के पुनरावृत्ति न होने पाए। आपका नाम? मेरा नाम परमानंद है। को जनपद सीतापुर के थाना एमिलिया सुल्तानपुर क्षेत्रांतर्गत एक लड़की के साथ पूर्व घटित दुष्कर्म की घटना को सुसंगत धाराओं में पंजीकृत कर नामजद अभियुक्तों में से एक प्रमुख अभियुक्त आसिफ को बीती रात पुलिस के साथ हुई एक मुठभेड़ में गिरफ्तार किए जाने में सफलता प्राप्त हुई है। इस मुठभेड़ में पुलिस के एक उपनिरीक्षक भी घायल हुए। आरोपी अभियुक्त और पुलिस के उपनिरीक्षक दोनों का प्राथमिक उपचार कराया गया है। पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार टीमें गठित करके विविध स्तरों पर निरंतर प्रयास जारी है। शीघ्र ही तदविषयक सारी कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। TV1 इंडिया न्यूज की तरफ से आप सभी से अपील है कि अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन दें
उनको यह बताएं कि बेटियां किसी की भी हो, बेटियां होती हैं, उन्हें गलत नज़र से ना देखें, बेटियों के साथ मानवतापूर्वक व्यवहार करें। काजी कमालपुर से आशुतोष अग्निहोत्री की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।